पाकिस्तान की बर्ड मार्केट असल कीमत कैसे पहचानें, वो राज जो हर शौकीन को जानना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें परिंदों से मोहब्बत है, चाहे वो नए शौकीन हों या पुराने खिलाड़ी। अगर आप कभी पाकिस्तान की किसी बर्ड मार्केट में गए हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ कीमतें कितनी उलझी हुई होती हैं कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। एक ही परिंदा मगर हर दुकान पर अलग रेट, आखिर असल कीमत है क्या? आज हम इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देंगे। सबसे पहला और सबसे ख़तरनाक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मार्केट में कदम रखते ही पहला सवाल ज़बान पर हमारे क्या आता है? भाई ये परिंदा कितने का है? यकीन मानें यही वो सवाल है जिस पर या तो आप समझदारी से ख़रीदारी करेंगे या फिर खामोशी से ज़्यादा पैसे देकर वापस आ जाएंगे। आज हम सीखेंगे किन गलत तरीक़ों से बचना है और किन उसूलों पर चलकर असल कीमत तक पहुंचना है। कुछ गलतफहमियां हमारे जहन में होती हैं जो हमें महंगा बर्ड ख़रीदने पर मजबूर कर देती हैं। गलती नंबर 1, बाहर के मुल्कों के रेट्स देख लो। ये मशवरा सुनने में बहुत अक्लमंदाना लगता है मगर हकीकत में ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बर्ड मार्केट के उसूल दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कवानीन अलग, लोगों की पसंद अलग और सबसे अहम लोगों की जेब अलग। बाहर के रेट से सिर्फ एक ही बात पता चलती है, वो नस्ल दुनिया में कितनी आम है या नायाब है, बस। कीमत का अंदाज़ा नामुमकिन। गलती नंबर 2 जो हम करते हैं, दो चार दुकानों से पूछ लो औसत निकल आएगी। ये तरीका अक्सर नए ख़रीदारों के लिए एक जाल साबित होता है। कैसे? क्योंकि हकीकत ये है कि अक्सर दुकानदार आपस में मिले हुए होते हैं, चाहे ये दुकानदार हों चाहे ब्रीडर हों। दोस्तों, दोनों की बात हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जिनसे आप परिंदे ख़रीदते हैं। रेट पहले से तयशुदा होते हैं, सबकी आपस में मोनोपोली होती है, गैदरिंग होती है, सब ने जो है वो आपस में रेट तय किए होते हैं। आप जहाँ भी जाएं तकरीबन एक ही कीमत सुनने को मिलती है। ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये रेट फिक्सिंग है। सही तरीका क्या है? माहिरीन कैसे कीमत लगाते हैं? असल माहिर कभी पूरे परिंदे की एक कीमत नहीं देखता, वो परिंदों को हिस्सों में, कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहली चीज़ वो देखेगा नस्ल कौन सी है, स्पीशी कौन सी है, म्यूटेशन कौन सी है। अगर कॉकटेल है तो आम से गिरे कॉकटेल है, क्रीम कॉकटेल है, इनो कॉकटेल है या फेलो कॉकटेल है। ये मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। आम नस्ल है या ख़ास म्यूटेशन है, ब्रीडिंग आसान है या मुश्किल है। याद रखें, जो चीज़ हर गली मोहल्ले में मिल रही हो वो कभी महंगी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ जो आम आदमी ख़रीदारी करने से पहले देखता है वो है उम्र। 6 माह से कम उम्र परिंदे, पट्ठे हमेशा सस्ते होते हैं। अक्सर दुकानदार कहते हैं भाई ये ब्रीडिंग पेयर है। ख़बरदार, जब तक सबूत ना हो इस बात पर हरगिज़ यकीन न करें। एक तहकीक के मुताबिक 70% केसेस में ये दावा सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों। तीसरी चीज़ जो एक माहिर आदमी बर्ड ख़रीदने से पहले देखता है वो है डीएनए टेस्ट। क्या दुकानदार के पास, ब्रीडर के पास डीएनए रिपोर्ट है या सिर्फ तजुर्बे से बता रहा है कि ये मेल है या फीमेल है। उसूल बिल्कुल सादा हैं, डीएनए नहीं तो पूरी कीमत भी नहीं। डीएनए वाले बर्ड की कीमत हमेशा अच्छी होती है। चौथी चीज़ जो एक अक्लमंद आदमी परिंदे में देखता है वो है सेहत। सबसे अहम, परिंदे को गौर से देखें, पर चमकदार और जिस्म में जुड़े हों, पंजे दुरुस्त हों, सांस में कोई आवाज़ ना हो। अगर आपको परिंदे की सेहत पर ज़रा सा भी शक हो तो ख़रीदारी वहीं रोक दें। यहाँ मैं आपको दोस्तों एक ट्रिक देता चलूँ, एक एडवांस ट्रिक। वो सवाल जो दुकानदार को बैक फुट पर ले आएगा, 4 कदम पीछे कर देगा, उसकी चालाकी को आपसे दूर कर देगा और आप बेहतर फैसला कर पाएंगे। अब आते हैं इस जादुई चाल पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। ख़रीदने के बजाय दोस्तों बेचने की बात करें। मिसाल के तौर पर दुकानदार कहता है 10,000 का मैं आपको दूंगा इनो कॉकटेल का जोड़ा। आप पूछें अगर मैं यही आपको वापस बेचूंगा तो उसके जवाब का आप ज़रूर इंतज़ार करें कि वो क्या बोलेगा। अब वो बोलेगा मैं 4,000 का लूँगा, तो समझ लें असर मार्केट वैल्यू 4,000 के आसपास है, बाकी रकम सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा है। अब यहाँ बहुत अहम बात दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ब्रीडर वर्सेस दुकानदार। ब्रीडर अपनी लागत पर कीमत लगाता है, जो ब्रीड उसके पास आती है उठाकर भेज देता है, जबकि दुकानदार दुकान का किराया निकालता है, खर्च और मुनाफा शामिल करता है। दाना जेब से खिला रहा होता है बहुत ज़्यादा, जब तक दुकान पर परिंदा मौजूद है दाना खिलाता रहेगा। ये सब कीमत वो परिंदे में जोड़ता है, इसलिए दुकान के बर्ड हमेशा महंगे होते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? ये मालूमात का ख़जाना है, मगर अकल से काम लें। सीधा रेट मत पूछें, खामोशी से तज्जिया करें। कितने लोग एक ही परिंदा बेच रहे हैं? इश्तिहारात कितने पुराने हैं? अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं, इश्तिहार हफ्तों पुराने क्यों हैं? आप देखें कि किसी की पोस्ट पर कितने कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कितने परिंदों की कीमत पूछने में इंटरेस्टेड हैं।
कि इन पोस्ट को कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। अगर आपको ना भी लेना हो तो रेट ज़रूर पूछें ताकि आपको मार्केट का आइडिया हो कि क्या डिमांड की जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात और सबसे आसान तरीका दोस्तों, सबसे फ़ायदेमंद तरीका ये है कि आपको घर बैठे रेट पता चलेंगे। दोस्तों अगर इश्तेहारात ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम हैं तो साफ बात है सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, कीमत गिर चुकी है। अगर सभी लोग एक ही परिंदा बेच रहे हैं तो आप समझ जाएँ कि उस बर्ड पे क्रैश आ चुका है। मगर सच्ची हकीकत, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी नफ्सियात है। जल्दबाजी, ना तजुर्बेकारी, कहीं चीज़ हाथ से ना निकल जाए, यही चीज़ें आपसे हमेशा ज़्यादा पैसे खर्च करवाती हैं। दोस्तों अपनी तमाम बातों का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ, एक लाइन में बात समझ लें। परिंदे की कीमत दुकानदार नहीं मार्केट तय करती है, यानी कितने लोग बेच रहे हैं और कितने ख़रीदना चाहते हैं। और आखिर में ख़ुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, मेरा मकसद क्या है? क्या मैं सिर्फ पालने के लिए रख रहा हूँ या मैं ब्रीडिंग कराकर मुनाफा हासिल करना चाहता हूँ? दोनों सूरतों में आपकी हिकमत अमली और कीमत का फैसला बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। यानी अगर आप महंगा बर्ड ख़रीदते हैं और आपका मकसद शौक़ है तो आप थोड़े पैसे ज़्यादा दे सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कारोबार के लिए ख़रीद रहे हैं तो हरगिज़ महंगा बर्ड ना ख़रीदें, जो मार्केट वैल्यू हो उसी कीमत पर ख़रीदें।